जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर मंत्री सुमंत ने राजा से कहा, महाराज, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों से कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम वाले एक पुत्र हैं। उनका भी एक पुत्र होगा जिनका ऋष्यशृंग मुनि नाम से प्रसिद्धि होगी और उनका वन में ही लालन पालन होगा। उन महात्मा के द्वारा दंड मेखला धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य, दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए ऋष्यशृंग मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। राजन, उसी समय अंग देश में राजा रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने के कारण राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा। वो ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा नियम बताएं जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें सलाह देंगे, राजन, विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग ऋषि वेदों के परगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त होकर वैदिक विधि विधान के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। श्रोता बंधु, सनत कुमार जी कहते हैं, ऋषियों, ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जाए। तब नरेश अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित दुखी होकर कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री सीताराम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधु का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, इस प्रकार मंत्रियों की सलाह पर अंगराज वेश्याओं की सहायता से मुनि कुमार ऋष्यशृंग ऋषि को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उनके राज्य में वर्षा करेंगे।
फिर राजा रोमपाद उन्हें अपनी पुत्री शांता को समर्पित कर देंगे। सुमंत कहते हैं, महाराज दशरथ, इस प्रकार ऋष्यशृंग ऋषि आपके जमाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। महाराज, यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत से कहा, मुनि कुमार, ऋष्यशृंग ऋषि को यहाँ जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। सुमंत ने कहा, राजन, उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, ऋष्यशृंग ऋषि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं, तो वे भली भांति उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। श्रोता बंधुओं, राजा रोमपाद की आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा के आदेश से वन में जाकर ऋष्यशृंग ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूर पर ठहर गईं। ऋष्यशृंग ऋषि बड़े ही धीर स्वभाव के थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी मुनि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा किसी दूसरे पुरुष का ही दर्शन किया था। तदंतर एक दिन ऋष्यशृंग ऋषि घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदर वनिताओं को देखा। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख उनके पास चली आई और बोली, ब्राह्मण, आप कौन हैं? क्या करते हैं? इस निर्जन वन में अकेले क्यों विचर रहे हैं? हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। श्रोता बंधु, ऋष्यशृंग ऋषि ने कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था। वे स्त्रियां अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं। अतः उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। वो बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मेरा नाम ऋष्यशृंग मुनि है और तपस्या आदि कर्म में संलग्न रहता हूँ। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप सभी देखने में परम सुंदर हैं। आप मेरे आश्रम पर चले, वहाँ मैं आप सबका विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की बात सुनकर वे सब सुंदरी स्त्रियाँ उनका आश्रम देखने के लिए उनके साथ वहाँ गईं। आश्रम पर ऋषि कुमार ने, यह अर्घ्य है, यह पाद्य है, यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, इस प्रकार सबका विधि पूर्वक पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी सुंदरियाँ
वहाँ से जाने को उत्सुक हुई। उन्हें उनके पिता विभांडक मुनि का डर लग रहा था। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है। विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष से भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने के लिए भांति भांति की उत्तम मिठाइयाँ तथा बहुत से अन्य पदार्थ दिए। उनका रसास्वादन करके तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर वहाँ से चली गई। श्रोता बंधुओं, उन सब के चले जाने पर ऋष्यशृंग मुनि मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर मन में उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली ऋषि ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋष्यशृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, ब्राह्मण, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्रदेव ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार हमारे देश में आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋष्यशृंग ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शांत चित से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा रोमपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग मुनि राजा से पूजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण महाकाव्य से ऋष्यशृंग ऋषि का राजकुमारी शांता के साथ विवाह की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।